नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 सितंबर है और दिन है गुरुवार। आज सरसों का बाजार कल से और गिरावट की तरफ बढ़ा है। करीब करीब 100 रुपये का बाजार और टूटा है। सलोनी का बाजार 50 रुपये टूटा है, जबकि जयपुर का बाजार जो है वो लगभग स्टेबल सा ही दिखाई दिया है। 6625 रुपये कल भाव था, आज 6600 रुपये का भाव है। दिल्ली और दूसरी मंडियों के अंदर सभी में लगभग 100 रुपये का बाजार और कमज़ोर हुआ है। अब ऐसा लगता है कि सरसों की जैसे आज एकदम बिकवाली बढ़ी है, कल भी बिकवाली बढ़ी थी। 2 लाख गट्टे सरसों की आवक हो रही थी, अब 2,30,000 गट्टे, 2,50,000 गट्टे तक, 2.5 लाख गट्टे तक की आवक शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि दहशत के अंदर आकर के व्यापारी और किसान बंधु अपना सामान, अपना सरसों बेचना चाह रहे हैं, बेचने के लिए निकाल रहे हैं। अगर 1 महीने तक ये स्थिति बनी रही, 2.5 से 3 लाख गट्टे आते रहे और सरसों 1 महीने तक इसी दायरे में सीमित रही, जैसे कि भरतपुर का बाजार आज 6215 रुपये पर खुला, लेकिन अब शाम को फिर कुछ कमज़ोर हुआ बताते हैं, यानी 6000 से 6200 रुपये तक के आसपास बाजार रहा। और इसी तरह से जयपुर का बाजार 6600-6700 के आसपास रहा। तो बाजार आवकें बढ़ेंगी और आवकें बढ़ने के बाद में सरसों की जो खपत है, यानी सरसों जो बाजार में आ जाएगी, निकल जाएगी किसानों के यहाँ से, उसके बाद स्टॉक तो होगा नहीं क्योंकि स्टॉक लिमिट लगी हुई है। तेल की जो मांग है वो अब जैसे जैसे अभी तो वो चल रहा है ना आपका ऑफ सीजन, थोड़ा पितृपक्ष के बाद में जैसे नवरात्रि शुरू होंगे तो तेल की खपत निकलने की प्रबल संभावना बनेगी। और उसके बाद पूरा का पूरा सीजन आगे सर्दी का भी है और त्योहार भी है बड़े, और इन सब के अंदर भी तेल की मांग निकलनी चाहिए। तो लगता है कि फिर जब नवरात्रि शुरू होंगे करीब 1 महीने बाद में, तब जाकर के सरसों में थोड़ी बहुत रिकवरी आने की संभावना बनेगी। और रिकवरी आने के बाद में भी अगर आवकें 2.5-3 लाख गट्टे ही चलती रही तो फिर बाजार एकदम रिकवरी आकर के एक बार फिर स्टेबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन 1 महीने के बाद में हमारे पास 4-4.5 महीने या लगभग 5 महीने बाकी बचेंगे नई फसल के लिए। उस वक्त बिजाई भी शुरू हो जाएगी और जो 5 महीने का या 4.5 महीने का जो समय बचेगा उसके लिए सरसों की उपलब्धता कम होती हुई दिखाई दे सकती है और तब थोड़ा बहुत बाजार में और सुधार भी आने की संभावना बनती है। आज सरकार ने क्या किया है कि जो एक टैक्स लगता था आयात करने पर, खाद्य तेलों के आयात करने पर, कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, उसे ये 30 सितंबर को ख़त्म हो रही थी, 30 सितंबर 2022 को, उसे सरकार ने 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। ये भी खाद्य तेलों पर एक और संकट बढ़ाने वाला संकेत है। इसी तरह से इंडोनेशिया और अपने मलेशिया से पाम तेल का जो निर्यात इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, उसकी उपलब्धता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इससे भी सारे तरह के खाद्य तेलों पर एक दबाव देखने को मिल रहा है, बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अब सरसों का भाव, जो तेल का भाव है, वो 128 रुपये 130 रुपये के आसपास आ गया है, जबकि दिल्ली का भाव 131 रुपये के आसपास आ गया है। यही लगभग चरखी दादरी का भाव है। इस भाव में आने के बाद में, और ये सोया तेल के भाव के लगभग बराबर आ गया है। सबसे सस्ता तेल फिर होने जा रहा है। ये सबसे सस्ता तेल होने के कारण इसकी मांग में सुधार आने की संभावना बनती है। इसलिए लगता है कि नवरात्र के आसपास इसमें तेल की मांग बढ़ेगी। फिलहाल तो सारी तेल मिलें बंद हैं, सरसों की खरीदी कंपनियां कर नहीं रही हैं। इन सब कारणों से सरसों का बाजार गिरावट की तरफ है। लेकिन नवरात्र के आसपास मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें सुधार यानी रिकवरी होनी की चाहिए, होने की उम्मीद है। कॉटन के बारे में पूरे वैश्विक स्तर पर संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और चीन के अंदर फसल कमज़ोर है। भारत के अंदर भी पिछले साल की तुलना में उतनी कपास की फसल रह जाए, नरमा हो जाए तो शायद काफ़ी है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर 45% के लगभग फसल जो है वो तबाह हो चुकी है बाढ़ के अंदर, जिससे पूरे विश्व के अंदर कपास की संकट बनने वाला है और इसलिए भाव ऊंचे ही रहेंगे। आज विजयनगर से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, आदमपुर, एलनाबाद, बरवाला, इन सब के अंदर बाजार 9800 रुपये से लेकर के और 11,000 रुपये तक बाजार दिखाई दिया है। इस बाजार में लगता नहीं है कि कोई दबाव आएगा। थोड़ी बहुत आवकें जब बढ़ेगी अक्टूबर में, दिवाली के आसपास, तब थोड़ा बहुत को शायद कोई हल्का फुल्का दबाव दिखाई दे। लेकिन बाजार इस जो अब शुरू हुआ है सीजन, इससे और नीचे जाने की उम्मीद कम बनेगी।
आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का बाजार सुबह खुला था 6,275 रुपये और अब सुन रहे हैं, क्षमा करें, सुबह बाजार खुला था 6,215 रुपये और अब सुन रहे हैं कि बाजार 6,200 से कुछ नीचे है। जयपुर 6,600 से 6,625 रुपये, दिल्ली 6,350 रुपये, दादरी 6,250 रुपये, खैरथल 6,190 रुपये, अलवर 6,100 रुपये, बीकानेर 5,800 रुपये, मुरैना 6,000 रुपये, नडबई 6,215 रुपये, ग्वालियर 6,000 रुपये, खेरली मंडी 6,265 रुपये, निवई 6,200 रुपये, टोंक 6,175, सुमेरपुर 6,600, धौलपुर 6,275। तो ये था ये आदमपुर मंडी का भाव है 5,811 रुपये, हिसार में 5,800 के आसपास भाव है, गंगानगर में 5,850 रुपये, एलनाबाद में 5,922 रुपये, सिरसा में 5,753 रुपये, 5,700 रुपये, बरवाला में 5,900 रुपये का भाव है। और आज नरमा बिका है आदमपुर के अंदर 10,152 रुपये, सिरसा में 9,911 रुपये, एलनाबाद में 9,525 रुपये और मलोट में 10,301 रुपये, भट्टू में 10,000 रुपये, फतेहाबाद में 9,400 रुपये। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।